नमस्कार। ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रही लाखों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी इस वक्त की बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो आम सभी के लिए ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट से उच्च पेंशन की याचिका पर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। तो आखिरकार दिल्ली हाईकोर्ट से उच्च पेंशन की याचिका पर क्या खबर आई, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से आप सभी को जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन पर दो टूक जवाब के बाद अब श्रम राज्य मंत्री का ईएसआईसी योजना पर बड़ा बयान यहां पर सामने आ चुका है। तो दोस्तों आखिरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के बाद अब जो है यहां पर आप सभी के लिए श्रम मंत्री का क्या जवाब आया है, इसके बारे में भी क्या बयान आया है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों ओपीएस ही असली सहारा, इसको लेकर आप सभी के लिए नई खबर सामने आई है। 19 साल पहले बंद की गई ओल्ड पेंशन स्कीम से क्यों बच रही है सरकार? योगी सरकार के नक्शे कदम पर चलने का ये है मोहन यादव का प्लान। जी हां दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आप सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेल बीएसएल के कर्मचारियों के लिए डिमांड लेटर जारी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन वितरण रणनीति स्पष्ट नहीं बताई जा रही है, तो इसको लेकर भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारक, सरकारी राज्य कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए आई आज की तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और आप सभी को ईपीएस पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को अवगत करवा देती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 हायर पेंशन पर दिल्ली हाईकोर्ट से उच्च पेंशन याचिका को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 हायर पेंशन पर हाईकोर्ट ने बड़ी खबर जारी की है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत उच्च वेतन पर हायर पेंशन को लेकर कानूनी लड़ाई हाल फिलहाल में जारी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खिलाफ दोस्तों मोर्चा खोला हुआ है। पेंशन भोगियों की तरफ से दो याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट में यहां पर दायर की गई है, जहां पर ईपीएफओ ने दोनों केस को क्लब करने का आवेदन भी दे दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई दोस्तों 23 अगस्त को है। ईपीएफओ का कहना है कि दोनों ही एक ही केस है, इसलिए क्लब कर दिया जाना चाहिए। दोनों केस की सुनवाई एक साथ होने की संभावना बताई जा रही है। इसी के साथ साथ मामला आगे बढ़ेगा। एक केस के जवाब नहीं आया है, दूसरे केस में ईपीएफओ ने क्लब करने के लिए मांग कर दी है। भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को यहां पर जो है ईपीएफओ को उच्च पेंशन देने को लेकर हाईकोर्ट में घेर लिया जा चुका है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रेस्टोरेशन फेडरेशन और दोस्तों एफसीआई रिटायरमेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई हाल फिलहाल में चल रही है। और दोस्तों ईपीएफओ और एफसीआई के बीच ट्रस्ट विवाद चल रहा है। ट्रस्ट के नियमों और ईपीएफओ का रूल का उल्लंघन करने का आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। ईपीएस 95 रूल्स 11(3) के अनुसार बेसिक और डीए का 8.33% सैलरी को लेकर पेंशन फंड में डालना होता है। सहमति पत्र नहीं लेने के कारण ये कारण बताया जा रहा है। दोस्तों यहां पर एफसीआई ने कहा है कि 3 सितंबर 2006 में ईपीएफओ दिल्ली में इस मामले को लेकर पत्र लिखा था, वह निवेदन स्वीकार नहीं किया गया था। वजह के बाद में बताया गया कि 1 अप्रैल 2004 के बाद आवेदन लेना बंद कर दिया है, जबकि एफसीआई 2006 में गया था कि ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति रायपुर के अध्यक्ष अनिल नामदेव ने यहां पर हमसे बातचीत में बताया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही ईपीएफओ की इस बात को खारिज कर चुका है, जिससे समय सीमा तय की गई थी। ईपीएफओ ने यह भी कहा कि जिससे खुद के ट्रस्ट हैं उनके लिए हायर पेंशन लागू नहीं होता है। इस दावे को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की मिल चुकी है बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के 2022 की ऑर्डर ने आया, सबको पात्रता है। ईपीएफओ के किसी भी हायर पेंशन के फॉर्म को रिजेक्ट किया है तो उनको अधिकार दिया जाए। पीएफ फंड में पैसा निकालना, एम्प्लॉयज डिफरेंशन अमाउंट जमा करना और फॉर्मूले के आधार पर हायर पेंशन दिया जाना, ये दोस्तों हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा आदेश आया था। वहीं दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और एफसीआई में मामला फंस चुका है, जहां दोस्तों ईपीएफओ ने यह भी दावा किया है कि एफसीआई ने 26/6 की औपचारिकता को पूरी नहीं की गई है, इसलिए जब भी सैलरी बढ़ती है तो ईपीएफओ को बताना होता है। बढ़ी हुई सैलरी का 8.33% रकम
पेंशन फंड में डालना चाह रहे हैं, इसकी अनुमति नहीं ली गई है। एफसीआई ने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों एफसीआई और साथ ही साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बीच ये मामला हाल फिलहाल में फंस चुका है। वहीं दोस्तों आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन पर दो टूक जवाब के बाद अब श्रम राज्य मंत्री का ईएसआईसी योजना पर बड़ा बयान सामने आ चुका है। जी हां दोस्तों, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम मौसमी कारखानों को छोड़कर सभी कारखानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होता है, जिसमें 10 या अधिक कर्मचारी है जिनका वेतन 21,000 रुपए है। विकलांग व्यक्तियों के लिए 25,000 रुपए तक। इस प्रकार यह अधिनियम असंगठित क्षेत्र पर लागू नहीं होता। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री शोभा करंदलाजे ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कई जानकारी दी है। ईएसआईसी योजना में कामकाज सुधारने के लिए ईएसआईसी द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का यहाँ पर आप सभी के लिए उल्लेख किया गया है, जिसमें अस्थायी विकलांगता का लाभ दिया जाएगा। ईएसआईसी में योगदान देने वाले लेकिन सेवानिवृत्ति से पहले कवरेज से बाहर हो गए हैं तो सेवानिवृत्ति लाभार्थियों के लिए चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए एक नई योजना को मंजूरी दी जाएगी। साथ ही विभिन्न बीमाओं के लिए परिवार के वितरण और संपादन के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल शुरू किया गया है। लाभार्थियों को चिकित्सा और नकद लाभ सहित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक आधार पर बीमित व्यक्तियों और उनके सदस्यों पर आधारित प्रमाणीकरण अपनाना है और बीमित व्यक्तियों और महिलाओं को यहाँ पर परेशानी मुक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए ईएसआईसी योजना के तहत नकद लाभ दावों को प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा शुरू की गई है। वहीं कोविड अवधि के दौरान विभिन्न बीमित व्यक्तियों के मातृत्व लाभ, बीमारी लाभ प्रदान करने में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए वर्ष 2023 में ईएसआईसी नियम 1950 के 55(1) और 56(1) के संशोधित करके 1/4/2020 और 30/9/2020 तक कोविड अवधि के लिए अंशदायी शर्तों में भी छूट दी गई थी। तो ये बड़ी खबर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों ओपीएस ही असली सहारा। जी हां दोस्तों, 19 साल पहले बंद की गई ओल्ड पेंशन स्कीम से बच रही है सरकार। योगी सरकार ने नक्शे कदम पर चल रही है मोहन यादव की सरकार। तो आखिरकार क्या है ओल्ड पेंशन की स्कीम को लेकर प्लान, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। देश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के ज्यादातर कर्मचारियों का मानना है कि ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम नेशनल पेंशन स्कीम कई मामलों में बेहतर है। 2005 में केंद्र सरकार द्वारा बंद की गई इस पेंशन योजना को वापस शुरू करने के लिए एमपी में भी कर्मचारी फ्रंट फुट पर आ रही हैं। केंद्र सरकार ओपीएस को दोबारा लाने से साफ इनकार कर चुकी है। ऐसे में मोहन यादव की सरकार क्या करेगी, इसको लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। जहां दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ साथ केंद्रीय कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों अन्य राज्यों में भी ओपीएस को वापस लेने की लगातार मांग कर रही हैं, पर केंद्र सरकार 19 साल पुरानी इस पेंशन योजना से बचती नजर आ रही है। इस मामले में वित्त सचिव टीबी सोमनाथन ने साफ कहा था कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करना वित्तीय रूप से संभव नहीं है। अगर ऐसा किया जाता है तो प्राइवेट जॉब करने वाले लोगों को इससे बड़ा नुकसान झेलने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप सभी के लिए ओपीएस वापस बहाल नहीं की जाएगी, ये रिपोर्ट सामने आई है। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों यहां पर सेल और बीएसएल के 178 कर्मचारियों के जो डिमांड लेटर जारी किए गए थे, जिसमें ईपीएफओ की पेंशन वितरण की क्या रणनीति है उन्हें समझ में नहीं आ रही है। एक तरफ सेल सीपीएफ ट्रस्ट का विवाद चल रहा है, दूसरी तरफ हायर पेंशन के लिए डिमांड लेटर जारी करके राशि मंगवाई जा रही है। वहीं पहले जमा की गई राशि को वापस किया गया था। तो ये रणनीति आखिरकार कर्मचारी भविष्य निधि क्या यहां पर जो है हायर पेंशन को लेकर अपना रहा है, कर्मचारियों और पेंशन धारकों को यह समझ में नहीं आ रही है। इसीलिए लगातार जो है वो सेल सीपीएफ ट्रस्ट को लेकर यहां पर ईपीएफओ पर सवाल उठाते हुए नजर आ रही है। ये इंपोर्टेंट खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है।